शख्स ने इस सरजमीन पर बसने वालों की जिंदगी, उनके इंसाफ के लिए बहुत मेहनतें की। वो लोग कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि तस्लीमुद्दीन साहब की उस मेहनत और कुर्बानियों को अगर कोई आगे लेकर जा सकता है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। और जहां पर तस्लीम साहब का जिक्र आया, हम आपको बताना चाहेंगे कि अरारिया विधानसभा से, अरारिया पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कोई उनको टिकट नहीं दे रहा था। वो डायरेक्ट मुझे फोन किए, मुझसे बात किए। मैंने माजिद हुसैन से कहा कि जाकर मिलो उनसे। ये एक बहुत बड़े अजीम लीडर का बेटा है। अगर वो बेबसी के आलम में हमको फोन करके कह रहा है कि कोई टिकट नहीं दे रहा है, मैंने माजिद हुसैन से कहा था कि माजिद, तुम जाकर सब उनसे कहना कि आप कहां से लड़ना चाह रहे, आप तस्लीम साहब के बेटे हैं। हमने उनको टिकट दिया, वो कामयाब हुए। ये और बात है कि वो हमको छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, मगर तस्लीम साहब हमारे लिए बहुत अजीज हैं और रहेंगे। उन्हीं के घर से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट किए और कहे कि आप अरारिया पार्लियामेंट से इस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, उस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। हमने कहा हमारा ज़र्फ ये है कि जो हमको छोड़कर चला गया, हमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, उनका नहीं दिया था। हमने तस्लीम साहब की कुर्बानियों को देकर उनका साथ दिया था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने अरारिया से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? सिर्फ तस्लीम साहब की मोहब्बत में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मैं जानता हूं, जब मैं जोकी को गया था, फाइनली दोस्तों, अररिया लोकसभा सीट के बारे में जो बहुत सारे सवालात थे कि कौन उम्मीदवार खड़ा होगा एमआईएम की पार्टी की तरफ से, किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, कब घोषणा होगा, कब क्या होगा। और जब से शहनवाज आलम को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है तो सरफराज आलम एक उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। बातें भी हो रही थी कि वो जो है ठीक उसी तरीके से जैसे विधानसभा में हुआ था कि जब शहनवाज आलम को टिकट नहीं दिया था तो उस वक्त जो है शहनवाज आलम एएमएम की तरफ से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर ठीक वैसा ही समीकरण बना कि सरफराज आलम को टिकट नहीं दिया आरजेडी वालों ने, तो क्या सरफराज आलम जो है वो एएमएम ज्वाइन करेंगे और एएमएम वाले जो है उनको उम्मीदवार खड़ा करेंगे लोकसभा के लिए? तो खैर चीज़ें क्लियर हो गई। आज खुद बता दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कि भाई अररिया लोकसभा से हम यानी एएमएम पार्टी कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है। जो बातें चल रही थी मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुमार चतुर्वेदी के बारे में कि उनको जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा, वो कैंडिडेट होंगे, उनके ऊपर भी जो है वो खारिज कर दिया गया है। ये भी बता दिया गया है क्योंकि क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं या क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं अररिया लोकसभा से। तो कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि तस्लीमुद्दीन साहब की अजमत की वजह से, उनके दिल में जो इज्जत है तस्लीमुद्दीन साहब जो कि शहनवाज आलम के जो वालिद साहब थे, तो उनकी ही वजह से जो है आज अररिया के अंदर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं ताकि वोटों का बंटवारा ना हो जाए। और इसी वजह से सरफराज आलम को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है ताकि घर के अंदर ही जो है वो दीवार ना खड़ा हो जाए। और इसी वजह से जो है एएमएम पार्टी भी जो है अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं अररिया लोकसभा से। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि एएमएम ने अररिया लोकसभा में खास करके इस तरीके की बातें करके ये बता दिया कि अररिया के अंदर अपना समर्थन यानी एएमएम का जो समर्थन है वो कुल मिलाकर शहनवाज आलम को मिल गया है। किस लिए? इस वजह से क्योंकि वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जो है बाकी लोगों को ये कहा गया है कि आप जो है कम से कम तस्लीमुद्दीन साहब के लिए जो है वो जो वोट है वो शहनवाज आलम को ही किया जाए। और जो शहनवाज आलम ने किया था बदले में, क्योंकि जब विधानसभा में उनको टिकट दिया गया था, एएमआईएम पार्टी ने बाद में जीते भी थे और बाद में फिर वो आरजेडी में चले गए थे, एएमआईएम को धोखा दिया था। तो इसके बाद इसके ऊपर भी खुलकर कहा कि ये अल्लाह का मामला है, वो उनका सज़ा देंगे या जो भी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अभी यही एक सिचुएशन है या
या यूँ कहें यही एक हिकमत अमली है कि यहाँ पर इस वक्त जो है यही वक्त का तकाजा है कि शाहनवाज़ आलम को ही जो है वो समर्थन दिया जाए या यूँ कहें कि शाहनवाज़ आलम को ही सपोर्ट किया जाए। इसी वजह से वहाँ पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ये उन लोगों के लिए भी है जो बार बार एमआईएम को पर हमला करते रहते हैं, जो बार बार जो बीजेपी के लिए काम करने वालों की जो शिकायत है बहुत सारे लोगों को, भाई कुल मिलाकर अगर जीतेंगे भी एएमएम पार्टी 10-20 सीट, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो समर्थन के लिए आपको ही समर्थन देने वाले हैं, ये बीजेपी को कभी समर्थन नहीं देंगे। इससे ये चीज़ सीखने की भी ज़रूरत है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या एएमएम को अररिया में खड़ा करना चाहिए था या फिर जो किया है असदुद्दीन ओवैसी ने वो बिल्कुल सही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।